अभी तक हमने क्या देखा था कि भाई यहाँ पे कंबाइन इक्वेशन अगर आपको दिया है, जनरल 2 डिग्री का इक्वेशन आपको अगर दिया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy, होमोजीनियस इक्वेशन की बात चल रही थी हमारी, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इफ इट रिप्रेजेंट मतलब कंबाइन इक्वेशन ऑफ L1 एंड L2 स्ट्रेट लाइन्स, L1 एंड L2 लाइन्स है ना, विच पासिस थ्रू बोथ आर पासिस थ्रू ओरिजिन, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जैसे मान लिया L1 फ्रॉम y माइनस m1x इज इक्वल टू 0, y माइनस m2x इज इक्वल टू 0, तो उसमें ये कंडीशन हमने निकाली m1 प्लस m2 इज इक्वल टू, दो तरीके से मैंने वो चीज़ बता दी। तो इस चीज़ का क्वेश्चन में कैसे यूज़ होगा, तो उसके लिए एक नोट लिखो, नोट करके लिखना फॉर कैलकुलेशन, फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे तब आपको और आइडिया आएगा। फॉर कैलकुलेशंस you require slopes, then assume lines as y is equal to m1x एंड मतलब आपको जनरल इक्वेशन दिया होगा, होमोजीनियस इक्वेशन दिया होगा, तो हम ये दो स्ट्रेट लाइन सपोज कर लेंगे कि भाई L1 और L2 वो दोनों ये हैं, ठीक है। एंड इन फाइनल कैलकुलेशन यूज दिस टू, मतलब यूज m1 प्लस m2 इज इक्वल टू -2h बाई a और दूसरा m1 m2 इज इक्वल टू a बाई b। तो ये पॉइंट एक नोट डाउन कर लेना, नोट करके क्वेश्चन में अभी हम यूज़ करेंगे इसको, है ना। m1 m2 में अगर बना है ना ऐसे, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दो लाइन सपोज कर लेंगे, आपको जनरल इक्वेशन जॉइंट इक्वेशन दिया होगा तो L1 और L2 ये दो लाइन सपोज कर लेंगे, और फिर जो दिया होगा उसको जो आपको मतलब क्वेश्चन में जो कंडीशन दी होगी उसको सॉल्व करेंगे। m1 और m2 में हमारी एक कंडीशन बनेगी, जैसे कि हमने अभी थीटा एंगल निकाला ना, एंगल बिटवीन L1 एंड L2, तो उसके लिए लास्ट में हमने ये यूज़ किया था, है ना। तो फाइनल कैलकुलेशन के लिए ये दो फॉर्मूला यूज़ कर देंगे। तो उसके लिए उसको समझने के लिए एक क्वेश्चन देखते हैं, उसमें भी मतलब एक क्वेश्चन देखते हैं पहले अच्छे से, उसमें कुछ पार्ट्स है, उसमें फर्स्ट पार्ट पहले तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखाता हूँ, क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो वो समझ में आएगा कि कैसे आप जो है m1 और m2 को गेट रीड कर सकते हैं लास्ट में। तो क्वेश्चन ऐसा है, लेट जॉइंट इक्वेशन ऑफ L1 एंड L2 इज ax स्क्वायर बाई वही दिया है यहाँ पे, तो 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a b और h की वैल्यू चेंज करके, जैसे कि मैं a b कुछ नंबर्स लिख दूँ, h b कोई नंबर लिख दूँ, तो उससे भी ये क्वेश्चन, अभी मैंने जनरल इक्वेशन ही लिया है स्टैंडर्ड फॉर्म में। देन फर्स्ट पार्ट प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ perpendicular drawn from A of alpha beta to L1 and L2। तो जैसे मान लिया हम L1 और L2 को सपोज कर लेंगे, जैसे कि मैंने अभी बताया y इज इक्वल टू ना, L1 को सपोज कर दिया, y इज इक्वल, जैसे दो लाइन का एक मैंने ऐसे ग्राफिक बना दिया, ऐसे ये हो गई y इज इक्वल टू m1x, ये दूसरी लाइन होगी y इज इक्वल टू m2x। अब कोई पॉइंट है a पॉइंट कहीं भी है, a ऑफ अल्फा बीटा, उन दोनों से ये दोनों स्ट्रेट लाइन के ऊपर हम परपेंडिकुलर लेंथ बनाते P1 और P2, तो वो प्रोडक्ट है ना, वो क्या फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट में, प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम A ऑफ अल्फा बीटा टू द। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे क्वेश्चन में गिवन चीज़ क्या है, गिवन क्या है, एक तो ये इक्वेशन है जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म है, और ये एक पॉइंट है अल्फा बीटा। तो हमारा जो आंसर आएगा उसमें A H B और अल्फा बीटा हो सकता है।
M1 और M2 कुछ आ रहा है तो उसको हमें गेट रीड करना पड़ेगा, वो दो फॉर्मूलाज यूज़ करके M1 + M2 और वो करके। तो सबसे पहले P1 निकालते हैं। तो जैसा कि हम सबको पता है कि कैसे निकालते हो, जैसे यहाँ पे y - M1x = 0 हो गया। पॉइंट से स्ट्रेट लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो पता ही है ना। सो यहाँ पे बीटा माइनस M1 अल्फ़ा अपन √1 + M1²। फॉर्मूला पता है आपको, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम आउटसाइड पॉइंट टू द स्ट्रेट लाइन, है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और P2 क्या हो जाएगा, मॉड्यूलस सिमिलरली बीटा माइनस उसमें M2 अल्फ़ा हो जाएगा और डिवाइडेड बाय √1 प्लस नीचे जो है 1 + M2², अंडर के अंदर 1 + M2², ऐसा हो जाएगा। अब हमें फाइंड करना है, वी वांट टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ P1 एंड P2। सो P1 P2 पहले लिख दो, P1 × P2 पूरा मॉड के अंदर लिख दो, है ना। तो बीटा माइनस M1 अल्फ़ा इंटू बीटा माइनस M2 अल्फ़ा। तो यहाँ पे ये दोनों को प्रोडक्ट करें, सो β² माइनस अल्फ़ा बीटा M2 और यहाँ पे माइनस अल्फ़ा बीटा M1, यानी कि अल्फ़ा बीटा कॉमन ऐसे ही लिख सकते हैं, M1 + M2 इंटू अल्फ़ा बीटा, ऐसे मिडल टर्म आएगा। और फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस प्लस M1 M2 अल्फ़ा²। और नीचे क्या हो जाएगा, √1 + M1²। और उन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर ही दो साथ में, ये √1 + M1² दोनों अंडर में चले जाएंगे, है ना, क्योंकि स्क्वायर रूट है दोनों में। और दोनों का प्रोडक्ट बताए, बाइनोमियल कर लो, 1 + M1² + M2² प्लस M1 M2 M1² M2² बराबर है। M1 M2 होल² भी लिख सकते हो, जैसे भी लिखना चाहो, M1²। अब हमें यहाँ पे अल्फ़ा बीटा ऐसा है तो चलेगा, क्योंकि अल्फ़ा बीटा तो क्वेश्चन में गिवन है। हमें जो है M1 और M2 वाले टर्म्स को भगाना है। तो सबसे पहले M1 + M2, अगर L1 L2 के इक्वेशन हमने y - M1x और मतलब y = M1x और y = M2x सपोज किए है, तो सो वहाँ से हम कंडीशन लिख सकते हैं कि M1 + M2 और M1 M2 की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं यहाँ पे। और M1² + M2² उसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, M1² + M2² उसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम, M1 + M2 होल² माइनस ऑफ 2M1 M2। तो जहाँ जहाँ M1 + M2 है, जहाँ जहाँ M1 + M2 है, वहाँ वहाँ हम -2h/a पुट करेंगे। और जहाँ जहाँ M1 M2 है वहाँ पे -2h/b पुट करेंगे। और जहाँ M1 M2 है वहाँ पे हम a/b पुट कर देंगे। तो क्या बन जाएगा, देखो अभी मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ये सब लिख लेना और मैं यहाँ पे कैलकुलेशन कर देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में और भी पार्ट्स है इसलिए क्वेश्चन मैं नहीं मिटाऊँगा। सो यहाँ पे आप थोड़ा समझ सकते हो, यहाँ पे पॉज करके लिख देना यहाँ तक। और P1 P2 = यहाँ पे मॉड में β² माइनस M1 प्लस यहाँ पे 2h/b लिख दिया। यहाँ पे जो M1 + M2 है इसकी जगह -2h/b, मतलब यहाँ पे ऐसा आ जाएगा। और M1 M2 मतलब a/b इंटू अल्फ़ा²। ये ऊपर न्यूमरेटर सेट हो गया। अब डिनोमिनेटर में जैसे कि आपको पता है क्या लिखना है, 1 प्लस यहाँ पे M1 + M2 मतलब होल² मतलब 4h² माइनस 2M1 M2 मतलब 2a/b -2a/b। और ये M1 M2 का होल² है, मतलब प्लस 4a²/b², एक और टर्म आएगा नीचे। आप और ऊपर नीचे दोनों में एलसीएम b आएगा, कैंसिल हो जाएगा। और जो है आपका फाइनल आंसर क्या आएगा वो मैं लिख लेता हूँ फटाफट। तो यहाँ पे सबसे पहले b का एलसीएम, यानी कि अच्छा लिखना चाहो तो डायरेक्ट कि a² प्लस 2h अल्फ़ा बीटा प्लस b²। और नीचे क्या बनेगा, यहाँ पे अंडर रूट में ये b² प्लस 4h² माइनस 2ab प्लस 4a², ठीक है, ऐसा बनेगा। ऐसा आंसर आ सकता है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे b² यहाँ पे ये b² माइनस 2ab और 4a² वो क्या बना देंगे, b - 2a का होल² है, 2a - b का होल² लिख सकते हैं, या ऐसा आंसर लिख के छोड़ दो तो भी चलेगा, क्योंकि हमने M1 और M2 को जो है भगा दिया है।
बस। तो यही हमारा आंसर, फाइनल आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है क्वेश्चन जो है आपको, जैसे मैंने तो जनरलाइज क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, जैसे मान लिया a ऑफ 1 2 हुआ, यहाँ पे कोई अच्छा सा इक्वेशन दिया होगा, जैसे मान लिया x² माइनस 3xy प्लस करके समथिंग दिया होगा, तब आप यहाँ पे, वैसे तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये फॉर्मूला याद करो, ऐसा तो नहीं बोलो, प्रोसीजर यही रहेगी मतलब, है ना। ऐसा कोई दूसरा क्वेश्चन आए तो, जैसे कि उसमें आपको क्वांटिटी दे दी गई, यहाँ पे तो मैंने जनरल इक्वेशन से बोला है, जनरल इक्वेशन से ये क्वेश्चन किया है ना। उसमें क्वेश्चन में मैंने जनरल इक्वेशन सपोज किया है। सेकंड पार्ट, सॉरी L1 है, सेकंड पार्ट, इसी का सेकंड पार्ट, फाइंड द कंडीशन इफ स्लोप, फाइंड कंडीशन इफ स्लोप of one of the lines, slope of the one of the lines is twice मतलब double, is twice the slope of other लाइन, मतलब ठीक है, एक का स्लोप दूसरी लाइन से डबल है। जो L1 का, जैसे मान लिया किसी एक का दूसरे से डबल है, किसी एक लाइन का स्लोप दूसरी लाइन से डबल है, तो बहुत ही सिंपल है। जैसे मान लिया M1 का स्लोप, हम कोई भी, है ना, M1 इज इक्वल टू 2M2 ले लिया, M1 का स्लोप मान लिया M2 से डबल है। मैं ऐसा भी ले सकता हूँ कि, और ऐसा भी लिख सकते हैं कि M2 का स्लोप M1 से डबल है। दोनों से सॉल्व करेंगे, आपको आंसर सेम मिलेगा। देखो हमारे पास ये कंडीशन है कि M1 का स्लोप M2 से डबल है, और हमारे पास दो रिलेशन है कि भाई M1 प्लस M2 इज इक्वल टू -2h/b। बस यही याद करेंगे, जब स्लोप की बात आए तब आपको यही याद करना है और कुछ नहीं करना है। M1 M2 कितना है, a/b। रेडी। अब M1 इज इक्वल टू 2M2 पुट कर दो। ये दूसरा केस आप करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही केस से सॉल्व करो, है ना, एक ही से सॉल्व करो। हमें ऐसा थोड़ी बोला कि L1 का स्लोप, कुछ नहीं है ऐसा, डायरेक्ट ही है ना, दोनों में कंडीशन सेम आएगी। तो M1 इज इक्वल टू 2M2 पुट करोगे तो यहाँ पे 3M2 कितना हो जाएगा, -2h/b। ओके, और यहाँ पे M1 M2 में M1 की जगह फिर से 2M2 पुट करो, ये भूल जाओ, ये छोड़ो, इसको कन्फ्यूज हो जाओगे, है ना। तो M1 इज इक्वल टू 2M2 पुट करो, या तो आप M1 इज इक्वल टू 2M2 दोनों में पुट करो, या तो M2 इज इक्वल टू 2M1 दोनों में पुट करो, दोनों से सेम ही कंडीशन बनेगी। तो M1 इज इक्वल टू 2M2 मतलब यहाँ पे 2M2 इंटू M2 मतलब कितना होगा, 2M2 का स्क्वायर हो जाएगा, यस, इज इक्वल टू a/b। अब आप क्या करो, M2 इज इक्वल टू क्या है वैसे, यहाँ से M2 इज इक्वल टू आप लिखोगे तो क्या आ जाएगा, -2h/3b। तो यहाँ से M2 की वैल्यू उठा के इसमें रख दो, यानी कि -2h/3b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a/b। हमें ध्यान रखने क्या है कि हमें क्या ध्यान रखना है, हमारा आंसर जो है a, h और b में आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे कितना बनेगा, ये 2 इंटू ये 4h² / 9b² इज इक्वल टू a/b। b 0 नहीं होगा इसलिए काट सकते हैं, और यहाँ पे ये 8 4 2 = 8 8h² और ये 9 और b उधर चला गया तो इज इक्वल टू 9ab। यानी कि हमारा आंसर क्या आया, 8h², सॉरी ऐसा आंसर है 8h² इज इक्वल टू 9ab। ओके, लिख देना इसको, ये हमारा हो गया, डन। और एक और पोर्शन है, वो भी मैं लिखाई देता हूँ फटाफट। एक और पोर्शन है, वो भी लिख ही लेता हूँ मैं। इसका थर्ड पार्ट ऐसा है कि फाइंड द कंडीशन इफ़ L1 इज एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब L1 मतलब L1 लाइन, जैसे मान लिया कोऑर्डिनेट एक्सिस का बाइसेक्टर आ जाए, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब कोई भी कोऑर्डिनेट एक्सिस का बाइसेक्टर, जैसे L1 मान लिया, एक केस एक्स एक्सिस का बाइसेक्टर हो जाए तो उसका स्लोप एंगल 45 हो जाएगा, यानी कि स्लोप उसका M1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। और अगर वो वाई एक्सिस का बाइसेक्टर हुआ तो उसका स्लोप एंगल 135 हो जाएगा, तो उसका स्लोप जो है -1 हो गया। तो यानी कि हाँ, M1 की वैल्यू या तो 1 होगी या तो -1 होगी। अब
यहाँ पे स्लोप की बात है ना, यहाँ पे इसने स्लोप की बात की है कि स्लोप डायरेक्ट दे दिया आपको, एक हाँ स्लोप दे दिया है, यानी कि एक स्लोप आपको गिवन ही है, आपके पास है ही दोनों लाइन में से। L1 की बात है, L1 का स्लोप आपको दिया ही है, या तो वो 1 होगा या तो -1 होगा। तो हमारे पास जो जनरल इक्वेशन है, ये इक्वेशन की बात है, ax² + 2hxy + by²। तो जब स्लोप की बात की है तब हम x² से डिवाइड कर देते हैं, तो y/x में अगर क्वाड्रेटिक बना देंगे, तब हमने एक नोट लिखा था कि अगर ये जनरल इक्वेशन दिया है, अगर हम x² से डिवाइड करें तो मुझे y/x में क्वाड्रेटिक मिलेगा, यानी कि b × y/x होल स्क्वायर + 2hy/x + a = 0। ठीक है, तो हमें ये पता है कि अगर हम y/x में ऐसे ये जनरल इक्वेशन को अगर हम y/x में कन्वर्ट कर दें, तो वो जो क्वाड्रेटिक बनता है y/x में, उसके स्लोप जो है मतलब उसके जो रूट्स है वो L1 और L2 के स्लोप होंगे। अच्छा, एक स्लोप हमें पता है 1 है या तो -1 है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो अच्छा y/x की जगह m पुट कर सकते हैं हम, क्योंकि हमारा क्वाड्रेटिक जो है m में लिख सकते हैं, क्योंकि y/x क्योंकि हमारे ये जो हमारा जो क्वाड्रेटिक है उसके जो रूट्स है वो स्लोप है अल्टीमेटली। तो अच्छा, तो यहाँ पे एक स्लोप, यहाँ पे एक केस ऐसा होगा कि ये जो इसके रूट्स है या तो 1 और m हो, दूसरी लाइन का स्लोप मैंने m2 मान लिया, चलो m2 बोल दिया, या तो -1 और m2 हो जाए। तो अल्टीमेटली मुझे ये पता है कि इसका एक रूट या तो 1 है या तो -1 है। तो अगर एक रूट 1 है तब क्या कंडीशन आएगी, इसमें m = 1 पुट किया तो b + 2h + a = 0, ये एक कंडीशन आ गई। ठीक है, ये एक आंसर आ गया हमारा। और दूसरा क्या पता है, इसका एक रूट -1 भी हो सकता है, मतलब है ना, इसका ये जो क्वाड्रेटिक है उसका एक रूट -1 भी हो सकता है कंडीशन के हिसाब से। तो यहाँ पे m = -1 पुट करोगे तो b - 2h + a = 0, ये दूसरी कंडीशन आ गई, है ना। मतलब जो हमारा L1 लाइन है, अगर x एक्सिस का बाइसेक्टर होगा तो ये कंडीशन आएगी, और अगर जो L1 लाइन है वो y एक्सिस का बाइसेक्टर होगा तो ये कंडीशन आएगी, b - 2h + a = 0। ये दो आंसर आएंगे। ओके, क्योंकि उसने क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट एक्सिस लिखा है, कोई स्पेसिफिक एक्सिस नहीं लिखा है। ओके, तो दो आंसर आएंगे।